Hallelujah. Welcome to Altar. That's the A Life Truth Academy resources. और ऑल्टर में आपका स्वागत है जो कि ए लाइफ ट्रुथ एकेडमी रिसोर्सेज है। So we are into the L3 level, हम L3 के स्तर पर अभी आ चुके हैं which is the loyal leaders. और जो है वफादार अगुओं की अगुवाई। And today we are doing the 13th and the 14th subjects. और आज हम 13वें और 14वें विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। The 13th one is marriage and family. और 13वां विषय जो है वो है विवाह और परिवार। Well, the 14th one is counseling. और 14वां विषय जो है वो एक प्रकार से सलाह देना। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for your holy word, which is the very heart, foundation and constitution of our lives. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो कि हमारे जीवन की एक प्रकार से नींव है। May this blueprint be imprinted on our minds and our hearts and our lives in manifestation, matching your holy word. और आपके पवित्र वचन को एक प्रकार से उसमें तालमेल रखते हुए खुदावंद दुआ करते हैं कि जो नक्शा आपने दिया है वो हमारे दिलों पर, हमारे जीवनों पर, हमारे सेवकाइयों पर नक्श किया जाए। Bless all the learners, all the students of your holy word. आपके पवित्र वचन का जो अध्ययन कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन सबों को आप आशीष दीजिए। Bless our speaking and our listening, हमारे बोलने और हमारे सुनने को आशीषित कीजिए that we would build up our faith in you. ताकि हम जो है आप में हमारे विश्वास को और बढ़ा सके, बना सके, Have our minds renewed हमारे मन का नवीनीकरण करें, and our lives transformed for your glory. आपकी महिमा के लिए हमारे जीवन का एक प्रकार से परिवर्तन करें। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. And God's people shout. परमेश्वर के लोग कहेंगे Amen. आमीन। Well, we are into the 13th subject, that is marriage and family. और 13वें विषय में हम चल रहे हैं जिसका अध्ययन हम आज कर रहे हैं और वो है विवाह और परिवार। So we will look into certain titles. और कुछ जो एक प्रकार से टाइटल्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। The first one is how the family began. और पहली बात इसमें हम लोग ये देखेंगे कि परिवार की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। It begins with a marriage और उसकी शुरुआत विवाह के द्वारा हुई है and goes on to expand as a family. और उसका फिर जब बड़ी है तो फिर वो बढ़ करके एक परिवार में वो परिवर्तित हो गई। Then we will look at three essentials for a Christian home. और फिर उसके बाद में 3 आवश्यक बातें जो कि एक मसीह गृह के लिए जो जरूरी है उसको Then the देखेंगे। role of the wife. उसके पश्चात में एक पत्नी की क्या भूमिका है, Moving on to the role of the husband. और उससे आगे बढ़ते हुए फिर पति की भूमिका, Then the role of the children. फिर बच्चों की भूमिका, Then the role of the parents. फिर अभिभावकों या माता पिता की भूमिका, And then a prescription for rearing the children और फिर or raising the children. बच्चों के पालन पोषण का एक प्रकार से क्या नुस्खा है। Now let's look at Genesis chapter 2 verses 18 to 25. और हम उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय और उसके 18 से 25वें वचन को हम लोग देखेंगे। We will not read all scriptures, but you can do it as a homework. और हम सारे जो वचन है उसको तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप घर में जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now in Genesis chapter 2 verses 18 to 25, और उत्पत्ति के पुस्तक के दूसरे अध्याय के 18 से 25वें वचन तक we see God joining together husband and wife. That is Adam and Eve, our first parents in the Garden of Eden. वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो पहले अभिभावक या पहले जो माता पिता आदम और हवा को परमेश्वर ने किस तरीके से अदन की वाटिका में जोड़ा। God is not only the creator or maker of man and woman, but he is the matchmaker, and he is the one
who has solemnized the first marriage. और परमेश्वर ने केवल जो है एक प्रकार से जो है उनको जोड़ा ही नहीं, बल्कि वो परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना भी करी। In Genesis 1:27, it's clearly stated that God made male and female. He created them, male and female. There's no other gender. और परमेश्वर ने, जैसा कि उत्पत्ति के 1:27 में कि परमेश्वर ने रचना की है और उसमें पुरुष और स्त्री ये दो की उसने रचना की है, तीसरा कोई भी लिंग नहीं है। Even if you consider the eunuch that is mentioned in the Holy Bible, I believe it is a deformity. हालांकि बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं कि किन्नर भी हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो एक प्रकार से किसी कमी को दर्शाते हैं, शारीरिक कमी को। And there's absolutely no room in the blueprint for marriage for man and man to be married and woman to be married. और परमेश्वर ने जो नक्शा दिया है उसके अनुसार में किसी भी तरीके से कोई संभावना नहीं है कि पुरुष और पुरुष या स्त्री और स्त्री का आपस में विवाह हो। It is very clear और in the original and first marriage that it is Adam and Eve and not Adam and Steve. और ये बिल्कुल एक प्रकार से जो है स्पष्ट है, बिल्कुल भी बाइबल के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो ये विवाह जो हुआ है आदम और हव्वा के बीच में हुआ है, या आदम का किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं। We see the need for a woman. और हम यहाँ पर एक स्त्री की जरूरत को देखते हैं। And God himself observed it is not good that man should be alone in verse 18. और परमेश्वर ने खुद इस बात को बताया है कि मनुष्य का या पुरुष का अकेले रहना ठीक नहीं। And determined to make a helper for Adam. और फिर उसने सुनिश्चित किया कि आदम को एक सहायक की जरूरत है। So in God's blueprint, the woman has to be a helper to the man. और फिर परमेश्वर के उस नक्शे में अगर हम लोग देखते हैं तो एक सहायक की जरूरत है। Just like you would have the deacons made as helpers to the elders. और किस प्रकार से अगर हम लोग कलीसिया में देखते हैं तो सेवक और सेविकाएं रहते हैं, सेविकाएं रहते हैं, वो लोग सहायता करते हैं प्राचीनों की। Now this helper was really matching in mental, spiritual, emotional, social and physical need. और ये जो सहायक जिसके बारे में बताया गया है, ये अगर हम इसको देखें तो एक प्रकार से जो है ना सिर्फ मानसिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, सारी चीज़ों में अगर हम लोग देखें तो या भौतिक तौर पर, सारी बातों में वो सहायक या सहायता करने वाली बनी। Man had to exercise his dominion over the animals and the beasts of the field and name them. और फिर पुरुष को या मनुष्य को जो है परमेश्वर ने ऐसा अधिकार दिया कि वो सब पशुओं के ऊपर, सब प्राणियों के ऊपर जो कि अदन की वाटिका में थे, उन पर वो प्रभुता करे। But there was no match for him. There was no match for him. हाँ, उसके स्तर का दूसरा कोई नहीं था। So God had to put him to sleep and get the rib out of him. और इसीलिए परमेश्वर को जो है उसको आदम को भारी नींद में डालना पड़ा ताकि उसकी पसली निकाली जा सके। And God built a woman from that bone. और परमेश्वर ने उस हड्डी से स्त्री को बनाया। And made her bone of his bones and flesh of his flesh. और फिर उसको उसकी हड्डियों में की हड्डी और उसके मांस में का मांस उसको बनाया। So praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। They were blessed and they had children. उनको आशीर्वाद या आशीष उनको प्राप्त हुई और उनके बच्चे भी हुए। Cain and Abel. और कैन और हाबिल। Cain murdered Abel. और जो है कैन ने हाबिल की हत्या करी। And then they got another son, Seth.
और फिर उनको एक और पुत्र हुआ सेत, And through Seth came the generations that were godly. और फिर सेत के द्वारा जो है वो और आगे जो पीढ़ियां आई जो कि एक प्रकार से ईश्वरीय थी। Whenever the devil intervenes in a family, it becomes a problem. जब भी शैतान अपना हस्तक्षेप परिवार में करता है तब फिर वहां पर जो सारे मामलात जो है वो बिगड़ जाते हैं। When a man and woman get married, it is three people, three persons being united together in the covenant of holy marriage. और जब भी पुरुष और स्त्री एक आते हैं विवाह में तब हम देखते हैं कि तीन लोग जो हैं इस एकता में हमको नजर आते हैं, इस जुड़ाव में हमको नजर आते It's हैं। God being the center first, and then man and woman becoming husband and wife. और केंद्र में परमेश्वर है और उसके बाद में वो पुरुष और स्त्री उस वैवाहिक जीवन में, उस विवाह में जो है वो जुड़ते हैं। But when the devil comes in, he wants to usurp the authority of God and take the place of God and stay between husband and wife. लेकिन जब शैतान आता है तो उसकी मंशा यही होती है कि परमेश्वर के उस अधिकार को जो है उस पर वो कब्जा करे और पुरुष और स्त्री या पति पत्नी उनके दरमियान में वो आकर के खड़ा हो जाए उनके वैवाहिक जीवन में। Now the provision of woman for man was given by God. और ये जो है पुरुष के लिए स्त्री का प्रयोजन जो किया गया था वो परमेश्वर की ओर से था। Man had to cover the woman. और मनुष्य को या पुरुष को जो है वो एक प्रकार से स्त्री के ऊपर एक आवरण की तरह उसको रहना था। God instructed man and man had to instruct the woman. और परमेश्वर ने पुरुष को सारे निर्देश दिए और पुरुष के द्वारा उसकी पत्नी उसकी स्त्री को जो है वो सारे निर्देश दिए गए। But when Satan possessed the serpent, which was once standing and then was cursed and went on his belly, crawling. फिर शैतान ने एक प्रकार से जो है उस सर्प के ऊपर कब्जा किया। सर्प जो है पहले सीधा खड़ा हुआ होता था लेकिन फिर उसके बाद में जो उसको सर्प को एक प्रकार से जब श्राप मिला तो फिर वो अपने पेट के बल रेंगने लगा। Animals could speak. और जानवर बात किया करते थे And he spoke through the serpent और शैतान ने जो सर्प के द्वारा बात की and he deceived Eve और फिर हव्वा को धोखा दिया because Eve was not protected, not covered by Adam. क्योंकि हव्वा एक प्रकार से उसके ऊपर आदम का उस समय आवरण नहीं था Was not instructed by Adam. और उसको हव्वा को आदम के द्वारा किसी प्रकार से कोई निर्देश भी नहीं मिला था। When you are not under covering and not instructed through the word of God, you can easily be deceived. अगर आप एक प्रकार से किसी आवरण में नहीं हैं और परमेश्वर के वचन से आप ढाके नहीं गए हैं तो फिर जो है आपकी जिंदगी के अंदर गड़बड़ी होना बहुत लाजमी है। Eve lacked on the word of God. और हव्वा वो परमेश्वर के वचन से एक प्रकार से रहित थी She was taken up by the twisted word. और उसको जो एक प्रकार से तोड़ मरोड़ के जो वचन पेश किया गया उससे वो भ्रमित हो गई। The Bible says Adam was by her side and he never rectified the wrong. और बाइबल बताती है कि आदम उसके करीब में तो था, उसके बाजू में था, लेकिन उसने उन गलतियों को नहीं सुधारा। It's important for the husband to protect his wife. और ये महत्वपूर्ण है पति के लिए कि वो अपने पत्नी की सुरक्षा करे। We say protection and provision, but not only natural food. The husband needs to provide with spiritual food. और ये प्रयोजन केवल ऐसा नहीं है कि शारीरिक भोजन के द्वारा, लेकिन आत्मिक भोजन के द्वारा भी एक पति को, एक पुरुष को, अपनी स्त्री को उसका प्रयोजन करना होता है। For that the husband needs to be the prophet, priest and king of his home. और इसीलिए जो पति है उसको एक प्रकार से नबी होना है, उसको एक याजक होना है और उसको एक राजा होना है अपने परिवार के ऊपर। Like the ministry of Jesus, who is a bridegroom and will be the husband
of his bride, the church. जैसे कि यीशु मसीह वो जैसे दूल्हा है और कलीसिया जो दुल्हन है, उस कलीसिया जो दुल्हन है उसका दूल्हा यीशु मसीह है। So the husband must be willing to lay down his life for his wife. और इसीलिए पति को तैयार रहना है अपने पत्नी के लिए, अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए। Our model is Christ. और हमारा एक प्रकार से जो आदर्श जो व्यक्ति है वो है मसीह, As husbands. एक पति के रूप में। Hallelujah. हालेलुया। We know the responsibility for marriage is on the man's shoulders. और विवाह की जो जिम्मेदारी है वो पुरुष के कंधों पर होती है। He is to leave his father and mother. It's a brand new unit of a family. So you cannot compromise on that. It doesn't mean leave in the lurch, but leave, in other words, priorities change. और उसको अपने माता और पिता को छोड़ करके, जो पति होता है उसको अपने माता और पिता को छोड़ करके, यहाँ पर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनको एक प्रकार से जो है वो असहाय सा छोड़ दिया जाए, बेसहारा सा छोड़ दिया जाए, बल्कि छोड़ने का अर्थ यहाँ पर ये है कि उसकी जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल जाती हैं। When you say leave, some people think leave is only staying separately. और जब आप छोड़ने की बात करते हैं तो छोड़ने का अर्थ कई लोग ऐसा लगा लेते हैं कि अलग जा कर के रहो। You can be staying separately and yet be a mama's boy. आप अलग भी रह सकते हैं, उसके बावजूद भी जो है आप अपने मम्मी के पुत्र कहलाए जा सकते हैं। You can be living with the parents and honoring them, looking after aged parents, and yet not be a mama's boy. और आपके माता पिता जो हैं उनकी उम्र दराज हो चुकी है, वो वृद्ध हो चुके हैं, आप उनके साथ अपने परिवार में उनके साथ भी आप रह रहे हैं, तब भी आप जो है अपने मामा के, अपने मम्मी के बेटे या सुपुत्र आप नहीं कहला भी सकते हैं। In a gentle way, you must make it clear to the parents, now your priorities are different. Your priority is first towards God, second towards the wife, then to your children, and then to the parents. और इन बातों को जो है पूरे कोमल तरीके से जो है अपने माता पिता पर एक प्रकार से जाहिर कर देना चाहिए एक पति को, एक पुरुष को, कि उसकी प्राथमिकताएं जो बदल गई हैं, पहले वो परमेश्वर है, उसके बाद में फिर पत्नी है, उसके पश्चात में बच्चे हैं, और उसके बाद में फिर जो है वो माता पिता आते हैं। So the responsibility of a man is he must be joined to his wife. और एक पुरुष की जो एक प्रकार से पति की जो जिम्मेदारी है वो अपने पत्नी से मिला रहेगा। And this union is indivisible. और ये जो एकता है इसमें कोई विभाजन नहीं है, They become one flesh. वो दोनों एक तन होंगे, One in spirit, one in soul, one in body. और आत्मा में और प्राण में और शरीर में एक। Clear up all earlier relationships. Be very transparent with each other. और पहले के जितने भी सारे संबंध हैं, रहे हैं या रिश्ते रहे हैं, उनको सबको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए और परस्पर पति पत्नी एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से जो है वो पारदर्शी हो जाएं। Don't keep secrets. और गुप्त बातों को ना बना के रखें, Because if your wife comes to know about something you've not told her from another person, maybe the neighbors, you would get into trouble. अगर पत्नी को कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपने उसको पति होते हुए नहीं बताई और पत्नी ने जो इन बातों को जो आपने छुपाई हैं उसको पड़ोसियों से मालूम पड़ जाए तो फिर आप जो है वो फंस जाओगे। Do not run down each other in front of others. और दूसरों के सामने जो है जो अपने वाद विवाद ना करें, झगड़े ना करें दूसरों के The सामने। family that prays together stays together. और परिवार जो एक साथ प्रार्थना करता है वो एक साथ बन के रहता भी है। Husband and wife must spend quality time with each other, with the Lord. And even when children come, they need to take time off, even away from the children.
और बहुत ही ज़रूरी है कि पति पत्नी जो है वो एक गुणवत्ता वाला समय जो है एक दूसरे के साथ बिताएं, प्रार्थना में एक दूसरे के साथ बिताएं। और अगरचे बच्चे भी हो गए हैं तो ये बात उन पर भी स्पष्ट तरीके से की जाए कि वो हैं, लेकिन पति पत्नी होने के नाते जो है उनको एक दूसरे के साथ जो है ये गुणवत्ता वाला समय बिताना बहुत ज़रूरी है। They were naked physically and they were not ashamed. और आदम और हवा वो तो नंगे थे, लेकिन किसी प्रकार से उनको लाज या उनको शर्म नहीं आ रही थी। What does it say in the book of Revelation? You think you are clothed, but you are naked. और प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? तुमको ऐसा लगता है कि तुम वस्त्र धारण किए हुए, वस्त्र पहने हुए, लेकिन वास्तव में तुम नंगे हो। We are spirit beings, and first we need to be clothed spiritually with the robe of righteousness. और हम आत्मिक लोग हैं, और इसीलिए सबसे पहले जो है अगर जो वस्त्र हमें धारण करना आत्मिक तौर पर, वो है धार्मिकता के वस्त्र। When Adam and Eve sinned against God, they were hiding themselves from God, and they tried to clothe themselves with fig leaves. और जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो परमेश्वर से छुपना मांग रहे थे, और उन्होंने जो अंजीर के पेड़ के पत्तों से अपने आप को ढाका। Fig leaves speaks of religion. और ये अंजीर के जो पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते जो हैं, वो धर्म के बारे में बताते हैं। We try to practice religion to be right with God, but we are still naked. और हम धर्म को लेकर के जो है अपने आप को परमेश्वर के साथ सही ठहराना मांगते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है फिर हम नंगे हैं। All religion is a deception. It's full of acting. It's hypocrisy. और सारे जो धर्म हैं वो एक प्रकार से पाखंड हैं, एक प्रकार से वहाँ पर हम देखते हैं कि अभिनय मात्र ही हो रहा है, या उसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक बहुमुखौटा धारण करने वाली बातें वहाँ पर हमको नजर आती है धर्म को लेकर। Even if you are sincere, you are sincerely deceived. अगर आप निष्ठावान भी हैं, गंभीर भी हैं, लेकिन आप उस गंभीरता में भी धोखा खा सकते हैं। So it is important to be clothed spiritually. इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मिक तौर पर आपको जो है वस्त्र धारण किए हुए होना चाहिए। So then even if you are naked physically, you are not ashamed. तब जब आप शारीरिक तौर पर भी यदि नंगे हैं, लेकिन फिर भी आपको तब लाज या शर्म नहीं आएगी। There is respect between husband and wife. और पति और पत्नी के दरमियान में एक आदर होता है। In the Greek levels of different words of love, from love to lust. और यूनानी अगर हम उन शब्दों में देखेंगे तो अलग अलग वहाँ पर स्तर हमको प्रेम के नजर आते हैं, प्रेम से लेकर के वासना तक। So the first level is agape, sacrificial, selfless, God kind of love. और पहला जो है वो अगापे है, वो एक बलिदान स्वरूप, एक ईश्वरीय प्रकार का प्रेम है। The second one and the third one is storge and filio. Storge is parental love, filio is brotherly love. और दूसरा स्टोगे है, वो एक माता पिता का प्रेम है, और फिलियो जो है वो भाईचारे वाला प्रेम है। And eros is related to the body, sensual love. और इरोस जो है वो एक प्रकार से मादक किस्म का प्रेम है। So when you say falling in love, falling in love, falling in love, I don't think that is a right expression. और जैसे कि कहते हैं कि प्यार में गिर जाना, प्यार में गिर जाना, हम नहीं समझते कि ये एक सही तरीके से वक्तव्य है। Because in the book of Revelation for the church in Ephesus, God clearly tells them to repent because they have fallen from their first love and their first works. और इफिसियों की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि वे जो हैं अपने पहले प्रेम से गिर चुके हैं। When husband and wife are united together in love physically, जब पति और पत्नी शारीरिक तौर पर जुड़ते हैं इस प्रेम में, it's like the tabernacle. It's from the holy of holies to the inner court, to the outer court and out. और वहां पर हम देखते हैं मिलाप वाले तंबू में
महापवित्र स्थान से लेकर के फिर भीतरी आंगन, फिर बाहरी आंगन और फिर बाहर का स्थान। It's agape motivating that love till consummation. It is not lust. और अगापे जो है इसको इस बात को प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, और इस प्रेम के अंदर जो है हम वासना को कहीं भी नहीं पाते हैं। And the definition of love is in that golden chapter of 1 Corinthians chapter 15. और फिर हम देखते Sorry, हैं कि 1 Corinthians chapter 13. फिर हम देखते हैं कि जो प्रेम के विषय में जो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो परिभाषा दी गई है वो स्वर्ण अध्याय में हमें मिलती है, पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में। If God is love, then you can say love never fails. So God never fails. हालेलुया। अगर परमेश्वर प्रेम है और आप ये समझते हैं कि प्रेम कभी असफल नहीं होता, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कभी असफल नहीं होता। You talk in terms of divorce, अगर आप एक प्रकार से तलाक के विषय में अगर कह रहे हैं, the covenant of holy marriage is for life. और ये जो वाचा है, विवाह रूपी वाचा, ये तो पूरी जिंदगी भर के लिए है। Moses allowed divorce due to the hardness of heart of mankind. और मानव जाति के मन के या हृदय की कठोरता के कारण मूसा ने तलाक की एक प्रकार से अनुमति दी थी। And for the only reason of unfaithfulness, और केवल एक ही कारण था, infidelity. एक ही कारण था कि परस्पर दोनों ने मिलकर के या पति पत्नी वो एक दूसरे के प्रति एक प्रकार से उन्होंने धोखेबाजी की या एक दूसरे को एक प्रकार से व्यभिचार में धोखा दिया। But having said that, even in the Old Testament, we see Hosea had to forgive his wife Gomer. और पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से होशे नबी ने अपनी पत्नी गोमर को क्षमा किया। So don't try to make an excuse. और इसीलिए कोई बहानेबाजी ना करें, You have to run the extra mile. और आपको और आगे बढ़ चढ़ के काम करना है। A successful marriage एक सफल विवाह are two people who are forgiven ये दो लोग हैं परस्पर आपस में जुड़ते हैं जो कि एक दूसरे को क्षमा करते हैं, and they are forgiving people. और ये क्षमा करने वाले लोग भी होते हैं। We can never graduate from the area of forgiveness. और क्षमा के क्षेत्र में हम कभी भी जो है इससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। In fact, if the husband cannot forgive his wife, his prayer is not going to be answered. अगर पति है अपने पत्नी को क्षमा नहीं कर पा रहा है तो फिर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसे प्राप्त नहीं होगा। The husband should never ever venture out into mental abuse, verbal abuse, physical abuse, sexual abuse, even financial abuse और कभी भी on his wife. पति को अपने पत्नी को लेकर के किसी भी तरीके से जो है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मौखिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, किसी भी तरीके से जो है उसको अपनी पत्नी को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना है। यहाँ तक कि संभोग करते समय भी शारीरिक तौर पर अपने पत्नी को प्रताड़ित नहीं करना है। Be faithful to the end. और अंत तक अपने पत्नी के प्रति जो है वो विश्वास योग्य बना रहे। So some talk about divorce is allowed if there is infidelity and even insanity and non-consummation of the marriage. और कुछ जो है लोग इस बात को मानते हैं कि तलाक जो है ये दिया जा सकता है या इसकी अनुमति दी जा सकती है परस्पर अगर पति या पत्नी एक दूसरे को धोखा दे रहे हों या कोई जो है दिमागी तौर पर जो है मानसिक तौर पर अगर वो बीमार है, अगर इस प्रकार से अगर है, या तो फिर शादी होने के बाद भी किसी भी तरीके से यौन संबंध उन दोनों के बीच में ना रहा हो। If you talk in terms of divorce and remarriage, that's another heavy topic. अगर हम तलाक और पुनः विवाह के विषय में अगर बात करें तो ये एक बहुत ही अलग ही लेकिन महत्वपूर्ण विषय है। There has to be sound judgment and grace applied in every unique situation
with principles from God's word which are in place. और परमेश्वर के वचन के सिद्धांत में भी हम लोग देख सकते हैं कि विवाह में अगर कुछ अनूठी या अनोखी बातें नज़र आती है तो सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर के वचन का जो वचनों में जो सिद्धांत पाया जाता है उसको लागू किया जाए। So the purpose for marriage is threefold. और विवाह का जो उद्देश्य है वो तीन उसके अलग अलग कारण हैं, उसमें हम देखते हैं। The first one is procreation. You get married because you need to have children to enhance the human race. और शादी या विवाह इसलिए किया जाता है, पहली बात उसके अंदर हमको ये नज़र आती है कि जो है वो बच्चे हों या बच्चों के होने से जो है वो परिवार और आगे बढ़े। A live-in relationship is a big no, even if you are going to be married. और आजकल बिना विवाह के एक साथ में रहना ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक प्रकार से गलत बात है। Don't be a stumbling block to anybody. और किसी भी कारण से एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने। It is very important for us to have the fear of God. और इस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का भय हम अपने आप में रखें। Let's go the old-fashioned way. No sex before marriage. और वो पुराने तरीके से ही हम लोग जो है वो पुरानी परंपरा के अनुसार ही हम चलें कि विवाह के पहले किसी भी प्रकार से कोई भी यौन संबंध ना हो। Not only the woman but the man gives his virginity and her virginity only to the one they are going to get married और to. पुरुष या स्त्री अपने कुंवारेपन को जो है वो दोनों ही इस बात का ख्याल रखें कि पुरुष अपने कुंवारेपन को अपनी पत्नी के लिए संजो के रखे और पत्नी भी अपने कुंवारेपन को अपने पति के लिए संजो के रखे। Outside marriage, it is adultery. और विवाह के बाहर जो है इस प्रकार की सारी जो बातें यौन संबंध वो व्यभिचार है For the married person, शादीशुदा व्यक्ति के लिए, and for the unmarried one, it is fornication. और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी एक प्रकार से वो व्यभिचार ही है। Adulterers and fornicators will not enter the kingdom of God. और व्यभिचार करने वाले जो हैं व्यभिचारी लोग किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकते। But in the grace of God, when we come in repentance and forsake our sin, God is merciful. लेकिन परमेश्वर के उस अनुग्रह में अगर हम क्षमा मांगे और उन पापों को जो कि किए गए हैं छोड़ दें तो परमेश्वर अपने अनुग्रह से जो है वो क्षमा कर सकता है। So the first one is procreation, और पहला having है children. पहला है इसके अंदर जैसे आपको बताया कि बच्चों का होना। If you don't have children, check yourselves with the doctor. अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो फिर चिकित्सक के द्वारा जो है परामर्श लें, अपने आप की जांच करवाएं। You can believe God for a baby. परमेश्वर पर आप भरोसा विश्वास कर सकते हैं बच्चों के लिए। Bella and I had a baby after 14 years. और आप और आपकी पत्नी बेला को विवाह उपरांत 14 वर्ष के बाद में जो है वो बालिका हुई। But you can also adopt a baby. आप जो है एक किसी बच्चे को गोद भी ले सकते हैं। Why not? क्यों नहीं? And help another child to come up in life and have a bright future. आप किसी भी ऐसे बच्चे को गोद लेकर के उसके भविष्य को आप संवार सकते हैं, उसका भविष्य आप उज्जवल कर सकते हैं। So the first one is procreation. The second one is for pleasure. और पहला उद्देश्य जैसे बताया कि वो बच्चों के पैदा होने के लिए और दूसरी बात जो है वो आनंद के लिए। And the third one is for protection. और तीसरी बात है सुरक्षा के लिए। There's no such thing as safe sex. ऐसी कोई भी बात नहीं है हम जिसको ये कह सकते हैं कि वो एक बड़ा सुरक्षित संभोग या यौन संबंध है। Okay, we've said enough. हमने बहुत कुछ कह दिया इस बारे में। We can go on. हम और बहुत कुछ कह भी सकते हैं। But let's look at Deuteronomy chapter 6 and verses 4 to 9. Three essentials for a Christian home.
यहाँ पर मसीह परिवार के लिए तीन जरूरी बातें जो है व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय में हमें नजर आती है। Hallelujah. हालेलुया। Firstly, there must be a revelation of God in verse 4, 6:4. व्यवस्था विवरण 6:4 में परमेश्वर के ओर से एक प्रकाशन का आना, एक प्रकटीकरण का आना जरूरी है। Who God is, the whole Christian home needs to know who God is, which is the true living God. हर एक मसीह परिवार को ये जानना अनिवार्य है कि परमेश्वर कौन है। They will realize three things. और उनको तीन बातें पता चलेंगी। Firstly, that He is Jehovah God, the Hebrew God, the God of Abraham, Isaac, and Israel. और पहली बात जो है वो ये पता चलेगी कि वो यहोवा परमेश्वर है और वो अब्राहम का, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। He is the one true living God, Elohim, और वो केवल एकमात्र जो है जीवित परमेश्वर है, एलोहिम, Father, Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। About His plurality, और उसका बहुवचनीयपन अगर हम लोग देखें, but also about His eternality. और उसका एक प्रकार से जो शाश्वतपन है, He's an eternal God, and He's a God of plurality. वो एक, Elohim. Him is plural और हम देखते हैं कि in Hebrew. इब्रानी भाषा में एलोहीम, हीम यानी कि बहुवचनीय बात यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस बहुवचनीय दशा में भी हम देखते हैं उसके अनंतपन को, उसके शाश्वतपन को। So the one true living God is eternal, He's plural in nature, and thirdly, He is united as one, और indivisible. तीन बातों को हम लोग देखते हैं कि वो पहली बात जो है वो अनंत है, और दूसरी बात जो है वो बहुवचनीय है, और तीसरी बात जो है उसका विभाजन नहीं हो सकता। They are united, Father, Son, Holy Spirit. ये One. तीनों मिलकर के, जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलके एक हैं। It's not 1 + 1 + 1 that gives you 3, but it is 1 × 1 × 1. वाओ, Hallelujah. One. और ये ऐसा नहीं है कि एक और एक और एक, ऐसा तीनों एक को जोड़ करके तीन बनाया जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर हम लोग देखते हैं तो इसमें बहुगुणितपन हमको नजर आता है, एक के साथ एक के साथ एक, जिसका कि कुल संख्या एक ही आती है। After receiving a revelation of who God is in the Christian home, we need to respond to that revelation as a family. और जैसे ये प्रकटीकरण एक परिवार में प्राप्त होता है, तो फिर उसके बाद में इस प्रकटीकरण या इस प्रकाशन को प्राप्त करने के बाद में हमारी प्रतिक्रिया उस प्रकाशन के प्रति क्या है, वो देखना है। In verse 5, we need to respond in love to the love of God with our whole heart, soul, and mind, and our whole being, with all our might. और परमेश्वर का ये जो प्रेम है उसके प्रति हमें एक प्रकार से जो है प्रतिक्रिया देनी है, और उस परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना है, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से, अपने पूरी शक्ति के साथ। God is 100% committed to us, and we will be 100% committed to Him. परमेश्वर जो 100% एक प्रकार से जो है वचनबद्ध है, और उसी तरीके से हमें भी 100% परमेश्वर के प्रति वचनबद्ध होना है। Now the third area is a threefold responsibility found in verses 6 to 9. और 6 से 9 में तीन प्रकार की जिम्मेदारियों को हम देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Number 1 is to have God's truth govern our hearts. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वो सत्य जो कि हमारे हृदय पर शासन करे। So Jesus is the truth. He must govern our hearts, firstly. और जैसे यीशु मसीह सत्य है, तो वो हमारे हृदयों पर राज्य करे, सबसे पहली बात। Secondly, He has to govern our home. और दूसरी बात जो है वो हमारे पूरे घर के ऊपर उसका राज्य हो। And third, He has to govern our habits.
और तीसरी बात जो है हमारी आदतों के ऊपर उसका राज्य हो। Some Christian homes are upside down. और कुछ मसीह परिवार जो हैं वो बिल्कुल उल्टे होते हैं, There's no discipline. कोई अनुशासन उनमें नहीं होता, There's no kind of a rough timetable. It's chaos. और कोई एक प्रकार से उनके देखा जाए तो कोई किसी प्रकार से समय सीमा या समय के अनुसार काम नहीं हो रहा होता है, सब गड़बड़ और गड़बड़ पाई जाती है। Anyone wakes up anytime they want, anyone sleeps anytime, anyone eats anytime, they don't even eat together. और देखते हैं कि कुछ लोगों को कभी जगना होता है वो उस समय जगेंगे, किनको कब सोना होता है उस समय वो सोएंगे, किनको कब खाना होता है वो तब खाएंगे। कोई एक समय पर कुछ भी काम एक साथ मिलके नहीं होता। One is watching TV, the other one is watching the mobile, one on the computer, और कोई and no communication at all. और कोई टीवी देख रहा होता है, कोई मोबाइल देख रहा होता है, कोई अपने कंप्यूटर के ऊपर लगा हुआ होता है। किसी भी प्रकार से कोई भी वार्तालाप जो है आपस में बातचीत जो है वो नहीं हो रही होती। And one is sleeping with the dog. और फिर चौथा जो है वो अपने कुत्ते के साथ सो रहा होता है। There's no end to it. तो कोई उस इन बातों में कोई अंत है ही नहीं। The truth must rule our hearts, our home, and our habits. और सत्य जो है वो हमारे हृदय और हमारे घर और हमारी आदतों के ऊपर उसका राज्य हो। 1 Peter chapter 3 verses 1 to 6, the role of the wife. और 1 Peter पहला chapter पत्रस 3 1 और to 6. तीसरा अध्याय 1 से 6 स्त्री की या पत्नी की भूमिका यहाँ पर हमको नजर आती है। Hallelujah. हालेलुया। Let's look at it. The role of the wife is that a wife is subject to her husband, is in subjection to her husband. पत्नी की भूमिका जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने पति के प्रति समर्पित, उसका एक समर्पण जो है हमें नजर आता है। I wouldn't say a woman, but a wife is in subject to her husband. पत्नी, हाँ, मतलब एक पत्नी अपने पति के प्रति ही उसको समर्पित होना है। Hallelujah. We very, we are with this English phrase, behind every successful man is the woman. और ये अंग्रेजी प्रकार का जो एक कथन है या कहावत है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे जो है एक स्त्री का हाथ होता है। May it not be your secretary. ऐसा कभी ना हो कि वो आपकी सचिव हो। It should be your wife. आपकी पत्नी होना चाहिए, Otherwise you are in trouble. नहीं तो फिर आप एक बहुत बड़ी गड़बड़ी में जा रहे हो। We talk about compatibility. और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे दोनों जो है एक दूसरे का ऐसा साथ देते हैं कि एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। And we think of both tall, both slim, both handsome, beautiful. अरे very good couple. और हम इस विषय में बात करते हैं कि अरे दोनों देखो कितने लंबे हैं, एक समान उनके जो है ऊंचाई है, या दोनों बहुत गोरे हैं या दोनों काले हैं या दोनों ही कितने सुंदर दिखने में हैं। तो ये एक प्रकार से हमारी एक विचारधारा है। But very often the short girls want tall boys. लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि नाटी लड़कियों को जरा लंबे जो है लड़के पसंद आते हैं। One likes the AC, one likes the fan. किसी को एसी या एयर कंडीशन पसंद है, किसी को पंखा। And one is vegetarian, one is non-vegetarian. और एक शाकाहारी है और एक मांसाहारी है। And it goes on. और फिर ये तो चलता रहता है। And it may be the best matches. लेकिन हो सकता है कि ये आपस में जो है ये बहुत ही एक सुंदर दंपत्ति ये पाए जाते हैं। In our Indian context, one North Indian with a South Indian. और हमारे भारतीय परिवेश में अगर देखा जाए तो एक उत्तर भारतीय का विवाह जो है एक दक्षिणी भारतीय के साथ A Brahmin with a Dalit. एक ब्राह्मण का एक दलित के साथ। All are human beings.
बात को हम देखें तो अरे भाई सभी तो मनुष्य हैं। If we Christians continue with this kind of stuff, अगर हम मसीह होने के नाते अगर ऐसी मानसिकता को लेकर के चल रहे it हैं is very sad. तो ये बहुत ही दुखद है। I want a proposal only from that caste. मुझे तो Yeah. जो है शादी You're का, right. मुझे शादी का रिश्ता जो है ना, Bangaloreans and Goans. That's the age-old war. और ऐसा सोचते हैं कि ऐसा मुझे तो जो रिश्ता है वो इसी जो है जाति के तरफ से या इसी कास्ट के तरफ से ही आना चाहिए। So the intellect, emotions, the wills, all should be gelling together. तो जैसे हमारे जो है जो बौद्धिक बातें हैं, हमारी जो भावनात्मक बातें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी इच्छाएं हैं, ये सब तीनों मिलकर के एक साथ तालमेल के साथ काम करना चाहिए। When a wife submits to a husband, it's an adornment. It's such a beauty. अगर एक स्त्री जो है वो सही मायनों में अगर अपने पति के प्रति समर्पित अगर है तो वो एक गहना बन जाती है, She's truly beautiful. और वो तो वास्तव में बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुंदर है। A submissive wife. और एक समर्पित पत्नी, Not to be trampled over. ऐसी नहीं होना चाहिए कि एक समर्पित पत्नी है तो उसको कुचला जाए। Because man's loving authority over the wife, and the woman's loving submission to the husband. और पति का एक प्रकार से प्रेम पूर्ण अधिकार अपने पत्नी के प्रति, और उसी तरीके से पत्नी का एक प्रेम पूर्ण समर्पण अपने पति के प्रति, वो एक अधीनता में रहती है प्रेम के साथ। Come on now, don't go into tangents. You can have jewelry, no problem. और ऐसा नहीं है कि मतलब इन बातों पर हम विश्वास नहीं करें। हाँ, आपको अगर गहने या आभूषण आपको धारण करने हैं तो आप पहन सकते हैं। The Bible doesn't prohibit jewelry. It only says the inner beauty is more important than the outward. और बाइबल में ऐसा बिल्कुल भी निषेध करके कहा नहीं गया, रखा नहीं गया कि आप जो है आभूषण या गहने नहीं पहन सकते। बाइबल में बताया गया कि आपकी अंदरूनी जो खूबसूरती है वो आपकी बाहरी सुंदरता से ज़्यादा अधिक होनी चाहिए। Pastor, we don't believe in wearing gold. और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि पास्टर हम लोग जो है ना ये सोना पहनने में विश्वास नहीं रखते। But you open the safe, all gold is there. लेकिन अगर आप उनके जो तिजोरी को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो सोने से भरी हुई है। Your gold is in your heart. आपका सोना जो है वो आपके दिल में You होना can है। have your gold all out, but it won't be in the heart. You're not attached to that. और It's not an idol. आप भले ही कितना भी आप जो है आभूषण पहने, अपने आप को आभूषणों से लाद दें, लेकिन वो आपके हृदय में नहीं जाएगी वो सारी बातें, क्योंकि आपका जो एक प्रकार से मंशा है, आपका जो केंद्र है वो आभूषण नहीं है। When families go through problems, we've seen so many families, finally the wife will say, take these earrings, take this necklace, sell it off, we need the house. और कई बार ऐसा देखा गया है कि पारिवारिक अगर संकट परिवार के ऊपर यदि किसी प्रकार से आर्थिक संकट अगर आ जाता है तो हम देखते हैं कि ऐसे स्थिति में पत्नियां जो हैं वो सबसे पहले आगे आकर के अपने जो गहने जो पहनी हुई होती हैं, कान की बालियां, चूड़ियां, ये सब वो निकाल करके पति से कहती हैं कि जाओ इनको तुम बेच डालो ताकि हमारा घर बचा रहे। When a wife submits to a husband and the husband is an unbeliever, with that kind act, he may even come to the Lord and और- receive his salvation. Praise God. अगर पत्नी जिसका कि पति अविश्वासी है, लेकिन अगर वो प्रेम के साथ अपने पति के अधीनता में वो रहती है, समर्पित रहती है, तो उसके इस प्रेम पूर्ण व्यवहार या कार्य के द्वारा उसका अविश्वासी पति प्रभु के पास आ सकता है, विश्वासी बन सकता है। Hallelujah. The believing partner sanctifies the unbelieving one with prayer, with the word, and with an example. और एक विश्वासी जो भागीदार होता है या पार्टनर होता है, वो अपने अविश्वासी
पार्टनर को जो एक प्रकार से जो है विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा वो विश्वास में ला सकता है। And now we go to Colossians. अब कुलुसियों में चलेंगे And Colossians chapter 3 verse 19, the role of the husband. और कुलुसियों 3:19 में पति की जो भूमिका है उसको हम लोग देखेंगे। The husband has to love his wife. और पति को जो है निश्चित तौर पर अपने पत्नी से प्रेम रखना चाहिए, उसको करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Paul tells us that the husband is to love his wife in Ephesians 5:25, while Peter tells us that the husband ought to dwell together with his wife in 1 Peter 3:7. इफिसियों 5:25 में पौलुस कहता है कि पतियों को अपनी अपनी पत्नियों के प्रति प्रेम रखना है। वहीं पर पतरस जो है पहला पतरस 3:7 में वो कहता है कि हर एक पति को जो है अपने पत्नी के साथ मिल के साथ में रहना है। So when you dwell together, you have to love each other together. अगर आप एक साथ में मिल करके रह रहे हैं तो फिर आप परस्पर आपको एक साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम को भी प्रदर्शित करना है। In India, we laugh at the West and we say, look at the divorce rate. और भारत में जो है हम लोग पश्चिमी देशों की तरफ देखते हैं और ये कहते हैं, हम हंसते हैं उनके ऊपर कि देखो उनके वहाँ पर उन देशों में कितने तलाक हो रहे हैं। There they have the guts to get divorced. और वहाँ पर उनके अंदर वैसी बातें होती हैं, पाई जाती हैं कि वो तलाक ले लेते हैं Because the wife is earning. क्योंकि पत्नी जो है वो कमा रही होती है। But in India, the wife is not earning. She's at the mercy of the husband. So actually there is no longer a marriage under that roof. They are living apart but yet under one roof. And they are already divorced. But because of the fear of society, they have not done it. And the woman doesn't have the power to do it. लेकिन भारत में अगर हम लोग देखें तो पत्नियां कई बार वो कमा नहीं रही होती हैं, काम बाहर जाकर के काम नहीं कर रही होती हैं, तो भी चूंकि वो ऐसे घर में रह रही होती हैं, उनका पति कमा रहा होता है, इसलिए वो बड़ी उस बेचारगी के साथ में उस घर के अंदर वो मजबूरी के साथ रहती हैं। रहते तो एक छत के नीचे हैं, लेकिन विवाह होते हुए भी, वैवाहिक जीवन होते हुए भी उनका जीवन जो है एक तलाकशुदा वाला जीवन ज्यादा नजर आता है। Husbands, don't think your wife is a showpiece in the living room and a cook in the kitchen and almost like a prostitute in the bedroom. पतियों, ये मत सोचिए कि आपकी पत्नी बैठक वाले कमरे में एक दिखावे की चीज़ हो और रसोई में खाना पकाने वाली तथा सोने के कमरे में लगभग एक वेश्या के समान हो। Let her grow together with you. और उस पत्नी को, आपकी पत्नी को जो आपके साथ साथ जो है उसको बढ़ने दें। Involve her with the guest. और आपके जो मेहमान हैं उनके साथ उसका भी एक प्रकार से जो है उसको मिलाएं। Involve her with the ministry. सेविकाई में भी उसको शामिल करें। You only must not grow and keep her lagging behind. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही केवल बढ़ रहे हैं और पत्नी जो है वो पीछे छूटती जा रही है। In the kitchen, you can help her. और रसोई में भी आप अपनी पत्नी की मदद कर सकते हैं। Just swallow your ego, male ego. अपने जो आपका एक प्रकार से जो अहंकार है उसको आप गुटक लें। Who is a leader, Jesus says? The one who serves. If you're the leader of your home, you better serve. और अगर आप एक अगुए हैं अपने घर के तो ज़रूरत इस बात की है कि आप सेवा करें। Men who are good cooks, of course, will see the kitchen more often. और जो पति हैं अगर वो अच्छा खाना पकाना जानते हैं तो वो रसोई में भी ज़्यादा पाए जाएंगे। But if you're not used to cooking, you can help in other matters. लेकिन Shopping outside, buying the bazaar and whatever. लेकिन अगर आप अच्छा खाना नहीं पका सकते तो दूसरी तरीके से भी आप सहायता कर सकते हैं। बाहर जाकर के खरीदी करने में, इन सारी बातों में भी आप मदद कर सकते हैं। But the holy of holies in the bedroom respect each other. लेकिन जो महापवित्र स्थान है जैसा कि शयन कक्ष
सोने का कमरा जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें। Marriage is honorable. What does Hebrews say? And the bed is undefiled. और इब्रानी की पत्री में क्या लिखा हुआ है कि विवाह सब बातों में आदर का कारण समझा जाए और बिछौना कलंकित ना हो। Proverbs 1:8, the role of children. और 1:8. नीति वचन 1:8 बच्चों की भूमिका। Hallelujah. हालेलुया। Let's look at it. Children have only one responsibility in the family, and that is to obey their parents. और बच्चों की केवल एक ही जिम्मेदारी होती है और वो ये होती है कि घर में वो अपने माता पिता का आदर करें। Hallelujah. हालेलुया। In Ephesians 6:1-3, इफिसियों 6:1-3 में Paul says, Children, obey your parents in the Lord. और For this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. और पौलुस कहता है कि जो बच्चे हैं उनको अपने माता पिता का एक आज्ञाकारी भी होना है प्रभु में होकर के, क्योंकि ये सही बात है। अपने माता और अपने पिता का वो आदर करें, क्योंकि ये प्रतिज्ञा की पहली एक जो आज्ञा है, ताकि वो सही तरीके से अपने जीवन में रहें और उनकी आयु बहुत ज़्यादा वर्षों की हो। When you say children, there's no age or sex barrier. जब Girls and boys, and even grown-up children. जब आप बच्चे कहते हैं तो फिर उसके अंदर जो है फिर कोई आयु की कोई या उनका लिंग के बारे में यहाँ पर कोई एक बाधा हमको नज़र नहीं आती है। Hallelujah. हालेलुया। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। We need children to be more respectful to elders. और हम इस बात को चाहते हैं कि बच्चे जो हैं अपने जो उनसे जो बड़े हैं बड़ों का आदर करने वाले हों। Children, please be patient with your parents. और बच्चों से हम ये विनती करते हैं कि बहुत धैर्यवान रहें अपने माता पिता को लेकर के, Especially with the high tech, और ख़ास तौर the से mobile. Son, do this for me. No, I can't teach you. And they'll do something and they'll give it back. So you're constantly dependent on them, but they don't want to teach you. They'll teach an outsider, but they won't teach their own children. और ख़ास तौर से जो उच्च I mean, their own parents, sorry. Their own parents. खास तौर से जो है अगर उच्च तकनीक की अगर हम लोग बात करें मोबाइल को लेकर के, आज अगर माता या पिता अपने बच्चों से कुछ करवाना चाहते हैं, मोबाइल में उनको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही होती है तो बच्चे जो है ना वो माता पिता को झिड़क देते हैं कि जाओ मैं तुम्हारे लिए नहीं करता, लेकिन वो बाहर वालों के लिए वो लोग ज़रूर उनकी मदद कर देना चाहेंगे, लेकिन माता या पिता अगर अपने मोबाइल को देना चाहते हैं तो वो दे करके कुछ उसके अंदर थोड़ा सा कुछ करके और उनको वापस वो मोबाइल लौटा देते हैं, पर अपने माता पिता को वो सिखाएंगे नहीं। Proverbs chapter 6, chapter 22, verses 1 and 6. और नीति वचन 22 और पहला और छठवां वचन says, a good name is to be chosen rather than riches. और उसमें लिखा हुआ है कि एक अच्छा नाम जो है उसको चुना जाता है बनस्पति के बहुत सारा धन। God is in the business of changing names. परमेश्वर जो है इस व्यवसाय में है नाम बदलने के। From Jacob to Israel. याकूब से इज़राइल। From Abram to Abraham. अब्राम से अब्राहम। What about from Saul to Paul? और शाऊल से पौलुस। So it's Old and New Testament. और ये पुराने नियम और नए नियम दोनों में देखा जा सकता है। You need to have a good meaning in your name. और आपको अपने नाम में एक अच्छा अर्थ जो है वो आपके नाम में पाया जाना चाहिए। And those are the true riches. और यही जो है सही मायनों में सच्चे खजाने हैं। When Adam called the animals by their name, he gave them the characteristics of that animal, और जब of that name. आदम ने जब पशुओं का या जानवरों का प्रत्येक जानवर का जब नाम रखा तो नाम के साथ साथ उसने उनका एक प्रकार से जो चरितार्थ है उनके चरित्र को भी उस नाम के द्वारा जो है वो दर्शाया। So if you call your child Cuss,
They'll always be cursed. अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को श्रापित करके कहते हैं या श्राप देते हैं तो वो बच्चा जिंदगी भर के लिए श्रापित हो जाता है। Don't keep the names of your children with some names of false gods. अपने बच्चों का नाम किसी भी झूठे देवी या देवता के नाम के साथ न रखें। Verse 6 of chapter 22 Proverbs. नीति वचन 22 और 6वां वचन, Train up a child in the way he should go, and when he grows up, he will not depart from it. अपने बच्चों का प्रशिक्षण इस तरीके से दे कि आप वो जो है अपने सही मार्ग के ऊपर बने रहें, ताकि अगर वो सही मार्ग पे बने रहेंगे तो वो कभी भटकेंगे नहीं। When you say train, it means teach and make sure they are learning. और जब प्रशिक्षण की बात आती है तो आप इस बात को सुनिश्चित करें कि वो सीख रहे हैं और उसको फिर लागू भी कर रहे हैं। It is important to indoctrinate children when they are young. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को जो है सैद्धांतिक बातों में उनको हम प्रशिक्षण दें I ताकि वो बने always रहें। quote this Saint Francis Xavier, a और Jesuit. He says, "Give me children up to the age of 7, and I will produce adults." और सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में आपने हमेशा मतलब ये कहा है कि वो ऐसा कहते थे कि मुझे 7 वर्ष तक के जो बच्चे मुझे दो ताकि मैं उनको जो है वयस्क बना सकूं। What a powerful statement. और ये कितना एक प्रकार से सामर्थी कथन है। You think you're going to change children at the age of 12, 13, you've lost them already. और अगर आप ये सोचते हैं कि 12 या 13 वर्ष में आप बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं तो आपने उनको पहले ही खो दिया है, Because you've not done your duty. क्योंकि आपने फिर अपना जो एक जो जिम्मेदारी है, Not जो re- कर्तव्य है वो आपने पूरा नहीं किया। Not really duty. I don't like that word. It looks more legalistic. It's more responsibility. कर्तव्य नहीं, वो सही नहीं लाने वाला अर्थ है, लेकिन हाँ आपकी जिम्मेदारी। And finally, let us look at Proverbs chapter 22, verse 6. Of course, we looked at about the same thing, about raising up children और in the fear of God. नीति वचन Very 22 important. 6 उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है परमेश्वर के भय में रहना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया, God is good. परमेश्वर भला है। Shall we pray for all the families? हम सारे परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you, and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance and give you peace. Shalom, shalom. The peace, the prosperity, the wellness, the well-being, the continual supply of the Lord without any interruption be your portion in your hearts, in your homes, in your habits, in the house of the Lord, wherever you go now and always, in the name of Adonai, Yahoshua, HaMashiach. And God's children say, Amen. Hallelujah. God is good. We are looking at counseling now. हम लोग एक और छोटे विषय को हम लोग देख लेते हैं, सलाह। We move to the 14th subject, and that is counseling. हम 14वें विषय पर चलते हैं जो कि है सलाह। We will look at areas like knowing the will of God through the scriptures. हम देखेंगे कि परमेश्वर की जो इच्छा है उसको उसके वचन के माध्यम से किस तरीके से हम जानें। Secondly, knowing the will of God through prayer and fasting. और फिर दूसरी बात जो है परमेश्वर की इच्छा को जानना प्रार्थना और उपवास के माध्यम से। Thirdly, knowing the will of God through submission to the Spirit. फिर परमेश्वर के वचन को जानना उसके आत्मा के प्रति समर्पित रहते हुए या अधीनता में आते हुए। And fourthly, knowing the will of God through circumstances and counsel. फिर चौथी बात है कि परमेश्वर के इच्छा को जानना परिस्थितियों और सलाह के माध्यम से। Now, first let us look at 2 Kings chapter 23 verse 3. 2 Kings. दूसरा राजा 23 का 3। First of all, looking at counseling.
अगर हम पहले देखें तो ये सलाह के विषय में Many people misunderstand what counseling really is. बहुत लोग जो हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते कि वास्तव में सलाह है क्या। Godly counseling is not giving people advice. और ईश्वरीय जो सलाह है ये उस प्रकार से नहीं है कि आप किसी को कुछ एक परामर्श दे रहे हो या उसको कोई बात में आप बता रहे हो कोई Or चीज, giving your opinion. या आप अपने राय दे रहे हो। In Hindi, you would say giving lot of gyan. अगर हिंदी में अगर उसको बोले कि क्या बहुत ज्ञान बांट रहा है। Apostle Paul says there are thousands of instructors, but very few fathers. और पौलुस प्रेरित कहते हैं कि बहुत हजारों की तादाद में जो है वो निर्देश देने वाले लोग पाए जाते हैं लेकिन पिता बहुत कम है। True counsel is giving you the word of God. सच्ची सलाह वो है जिसमें आप परमेश्वर के वचन को देते हैं, Because God's word contains the principles and the practices of godly counsel. और परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अंदर जो है उसके सिद्धांत और उसकी सारी जो एक प्रकार से परामर्श है वो पाई जाती है। We know the will of God through the word of God. हम परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर के वचन के माध्यम से जान सकते हैं। We know not only the will of God in the word of God, we know the ways of God in the word of God. और हम परमेश्वर के वचन में ना सिर्फ जो है परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं लेकिन हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के तरीकों को भी जान पाते हैं। Remember, God's word is his voice and his voice is his word. और इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की वाणी है और परमेश्वर की वाणी परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. हालेलुया। So everyone wants to find out the will of God. और हर कोई चाहता है कि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने, And sometimes they are in confusion. लेकिन कभी-कभी जो है उनको एक प्रकार से गड़बड़ी सी महसूस होती Very है। often, the ones who seek counsel have not looked into God's word, or they are ignorant of the principles of God's word. So they go to the pastor and other Christians here and there and everywhere because of their lack of knowledge. और कई लोग जो हैं वो परामर्श या सलाह पाना चाहते हैं लेकिन वो परमेश्वर के वचन को पूर्णतः जानते नहीं हैं, इसलिए वो पासबानों के पास जाते हैं, अपने पासबान के पास जाते हैं या दूसरे जो मसीह अगुए होते हैं उनके पास जाते हैं, कहीं पर भी वो जाते हैं और वो सलाह पाना चाहते हैं। Sometimes it's not the people's mistake, it's the pastor's mistake. और कभी-कभी तो ये है कि वो लोगों की गलतियां नहीं हैं, पासबानों की गलतियां हैं। Because the pastor is not teaching, not instructing according to the word of God. क्योंकि जो पासबान होते हैं वो शिक्षित नहीं कर रहे होते अपनी कलीसिया को परमेश्वर के वचन के माध्यम से। Moses was worn out trying to hear the people, and his father-in-law Jethro says, delegate it to the other leaders. और मूसा वो एक प्रकार से बहुत ही थकित वो हो गया था, बहुत ज़्यादा वो थक चुका था लोगों की बातों को या उनकी शिकायतों को सुनते आखिरकार उसका जो ससुर था यित्रो, उसने कहा कि तुम अपनी जिम्मेदारी जो है दूसरे जो प्राचीन हैं उनको दे दो। Very often when people come with problems, you just give them a listening ear. और कई बार ऐसा होता है कि लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं तो आप केवल उनको सुनते ही हैं। Hear their mind, hear their heart, hear their spirit, the motives, attitude, all those things, desires. लेकिन उनके साथ साथ केवल सुने नहीं, लेकिन हाँ वो मन में क्या चाहते हैं, हृदय से वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, इन बातों को भी आप जानें। Very often they are like scatterbrains and they are all confused. And when they are sharing, they will share the answers that they are looking out for.
और कई बार जो लोग होते हैं वो अपने मन के विचारों में बिखरे से होते हैं, उनको समझ में नहीं आता, इसलिए कभी कभी जब वो आपसे बात कर रहे होते हैं या आपसे सलाह पाना चाहते हैं तो एक प्रकार से वो उत्तर में उन बातों को खुद ही बता देते हैं कि उनको किन बातों में सलाह चाहिए। They can't see it because they've never been able to share it with anyone. The moment they spill the beans, you are able to guide them accordingly and give them the solution. और वो बात करते करते या बताते बताते कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बातों को कि जो कि पहले गुप्त रही थी, उन्होंने आपके साथ उन बातों को बांट दिया। जब आप उन बातों को जानते हैं तब आप सही तरीके से उनको आप सलाह देते हैं। The counselor will always tell the counselee to come back to the word of God. और सलाह देने वाला सलाहकार जो है सलाह लेने वाले से हमेशा यही कहेगा कि भाई तुम लौटो परमेश्वर के वचन की ओर। Will instruct them the beliefs and tell them what the behavior ought to be. और क्या विश्वास है, विश्वास के बारे में वो बताएगा ताकि उनका जो व्यवहार है, उनका जो रवैया है वो बदल जाए। The counselor will teach them doctrine so that there would be the right demonstration. और जो सलाहकार है वो सैद्धांतिक बातें या सिद्धांत उनको सही तरीके से वो बताएगा ताकि वे जो सुनने वाले हैं वो सही तरीके से बातों को जान पाए और अनुशासित रहें। Teach principles, so out of the principles come the practice. और सिद्धांतों को जब सही तरीके से बताया जाएगा तो फिर तब जाकर के जो सलाह ले रहे होते हैं वो अभ्यस्त हो जाएं। So what I tell pastors basically is this: you teach more and you will have less counseling to do. और फिर आप जो है पासबानों को ये हमेशा सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सिखाएं ताकि आपको बाद में उन लोगों को सलाह देना ना पड़े। The church which does godly, sound doctrine, apostolic doctrine teaching will have less counseling to do for its congregation or sheep. और जो कलीसिया सही तरीके से जो है सिद्धांतों को वो अगर सिखाते हैं तो फिर वो अपनी कलीसिया या अपनी भेड़ों को उनको ज़्यादा सलाह देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। Hallelujah. हालेलुया। So what would be the will of God? तो परमेश्वर की इच्छा क्या हो सकती है? It is His will that we learn more about God. उसकी ये इच्छा है सबसे पहली बात कि हम उसके बारे में या परमेश्वर के बारे में जानें। It is God's will that we grow in grace. ये उसकी इच्छा है कि हम उसके अनुग्रह में बढ़ें। It is God's will that we study His word. ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके वचन का अध्ययन करें। It is God's will that we share our faith. ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके विश्वास को एक दूसरे के साथ बांटें। Hallelujah. हालेलुया। So knowing the will of God through the scriptures is so very important. और परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर की इच्छा को जानना कितना महत्वपूर्ण है। God is found in His word. परमेश्वर अपने वचनों में पाया जाता है। God will speak to you through His word. परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Now we move to Daniel chapter 9 verses 3 and 4. और दानियल 9 अध्याय 3 और 4 में अगर हम चलें, When we look at Daniel, we see that knowing the will of God through prayer and fasting is so effective. और दानियल नबी की पुस्तक को देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना और उपवास के माध्यम से जानना अति महत्वपूर्ण है। Daniel was fasting for 21 days. और दानियल नबी जो है वो 21 दिनों तक उसने उपवास किया। He was asking God about Israel वो after the captivity in और- Babylon. वो दानियल जो है इज़राइल के विषय में जानना चाहता था कि जब वो बेबीलोन में उस बंधुआई में थे उसके पश्चात में क्या होने वाला था। And immediately after praying and fasting, God answered his heart's cry and sent Archangel Gabriel.
और फिर 21 दिनों के पश्चात परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और फिर जो है उसने प्रधान स्वर्गदूत को जो है फिर उसने भेजा गेब्रियल को। We always say when we pray, God will answer with a yes, no, or wait. जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस बात को ये जानते हैं कि परमेश्वर उत्तर देगा या तो हाँ में या ना में, या तो कहेगा कि थमे रहो। But we misunderstand those answers. लेकिन कभी कभी हम उन उत्तरों को जो है समझ नहीं पाते। When God says no, we say He's not answered prayer because we want it our way. और जब परमेश्वर का अगर जो उत्तर है वो ना में होता है तो हम उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार वो हाँ हो। When it is, wait, we say, oh, He's not answered. He's not answered me because I don't have the patience to wait. और अगर परमेश्वर का ये जवाब होता है कि तुम रुके रहो या थमे रहो तो हमें वो पसंद नहीं आता, क्योंकि हम उतने धैर्यवान नहीं होते और हम नहीं चाहते कि हम रुकें, और हम ये समझते हैं कि परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना का उत्तर ही नहीं दिया। You tell your cook or your maid or your mother, make me this hot dog, for example. उदाहरण के तौर पर आप अपने जो घर में जो काम करने वाली होती है या अपनी माता से आप ये कहते हैं कि आप जो है मेरे लिए हॉट डॉग बनाओ। And like a fast food, it will come out quickly. और जैसे कि एक तुरंत बनने वाला जो भोजन होता है वो जल्दी से बन के पक के आ जाता है सामने। You ask for a biryani, it won't come out soon. अगर आप बिरयानी को चाहते हैं तो वो जल्दी से बन करके नहीं आएगी, Or some marination required, it won't come out easily. और फिर तो वहाँ पर ऐसा होता है कि मसालों का लगाना होता है, रुकना होता है, वो जल्दी से नहीं आता In है। the period of waiting, God is dealing with you, preparing you to receive His blessing. और अगर रुकने की या प्रतीक्षा करने वाली अगर बात आती है तो उस प्रतीक्षा करने के दौरान परमेश्वर ये चाहता है कि आप थमे रहें, इंतजार करें उसके समय का, तो आपको वो आशीष प्राप्त होगी। When God answered Daniel, there was not only a traffic jam there in the second heaven, but there was warfare going on. और जब परमेश्वर ने दानियल को जब उत्तर दिया तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रकार से जो है यातायात में वहाँ पर काफ़ी स्वर्ग में बहुत सारी बाधाएं थी, Heaven's courier was getting delayed. और स्वर्ग के उत्तर जो है वो विलंब से आ रहे थे। First there was the prince of Persia and then the prince of Grecia later. यूनान का हम लोग देखते हैं कि फिर वहाँ पर वो अधिकार हम देखते हैं कि एक रुकावट पैदा करता है। Michael the archangel who looks after Israel had to intervene and push away the prince of Persia. और फिर मिखाइल जो प्रधान स्वर्गदूत था उसको जो एक प्रकार से उसको ढकेलना पड़ा, उस पर्शिया के उस राजकुमार को या जो अधिकार रखता था उसको ढकेलना पड़ा ताकि उत्तर आ सके। But what comes down is the answer. लेकिन जो आता है नीचे वो उत्तर है या जवाब है। And what Daniel asked was answered. He asked about Israel's future. He asked about the city of Jerusalem. God answered and gave him the time capsule of 70 weeks. और फिर जब दानियल इज़राइल के विषय में वो जानना चाहता था तब परमेश्वर ने जो है उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और फिर वो 70 सप्ताह के बारे में फिर दानियल को बताया। So very often we want counsel. We go into prayer and fasting. We want God to give us godly counsel. और हम प्रार्थना और उपवास में हम जाते हैं ताकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपनी जो सलाह है वो हमें दे। So God gave him in 3 parts, the 7 weeks, the 62 weeks, and the 70th week with a gap. और फिर हम देखते हैं कि दानियल को जो है 3 भागों में परमेश्वर उत्तर देता है, 6 सप्ताहों में उत्तर देता है, 62 सप्ताहों का, और फिर उसके बाद में 70 सप्ताह का। So all the times of the Gentiles ruling the world. और ये पूरा समय जो है हम देखते हैं किस प्रकार से जो अन्य जाति वो संसार के ऊपर राज्य कर रहे थे। And God doesn't tell Daniel at all about the dispensation of grace and the period of the church age or the grace age
or the Holy Spirit age of 2000 years. That is eliminated. Straight away, fast forward to the last week, the last 7 years in the Great Tribulation, because it's pertaining to Israel. God begins with Israel, He ends with Israel. और परमेश्वर जो है दानियल को इस प्रकार से बिल्कुल भी उसको वो नहीं बताता है कलीसिया के युग के बारे में, पवित्र आत्मा के उस युग के बारे में या अनुग्रह के उस दिए जाने के बारे में। वो परमेश्वर जो है उसको इज़राइल से शुरू करके इज़राइल में ही सारी बातों का ला करके वो अंत करता है। उन 7 वर्षों के बारे में जो कि क्लेश और महाक्लेश का जो समय होता है, परमेश्वर सीधे तौर पर दानियल को वो सारी चीज़ें बताता है, इज़राइल से शुरू और इज़राइल पर ही आकर के अंत। So he came to know of Israel's future. और तब जाकर के दानियल को इज़राइल के भविष्य के बारे में पता चलता है। Hallelujah. हालेलुया। We are in this gap, और हम अभी इस एक प्रकार से जो एक खालीपन है या गैप है उसमें है, and the rapture is about to take place of the church, और अब कलीसिया उठाए जाने का समय निकट है। comprising of Jew and Gentile. और ये कलीसिया में यहूदी और अन्य जाति दोनों ही शामिल होंगे। Hallelujah. हालेलुया। It's so wonderful. और ये Now, अद्भुत when है। you fast and pray, you pray to know God's will, and it's accompanied with fasting. और जब आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, तो वो ज़्यादा करके प्रार्थना के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। When you fast, you do not want a distraction. जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार से आप ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के तरफ आपका ध्यान ना जाए, ऐसी बात होना चाहिए। So you deprive yourself, maybe as you purpose in your heart, of food or drink. तब आप अपने हृदय में ऐसी इच्छा करते हैं कि आप जो है खाने में और पीने में इनमें आप समय व्यतीत ना करेंगे। What the body is craving for. शरीर की जो ज़रूरत है या शरीर की जो इच्छा है जो वो पाना चाहती है, उससे परे हटके You say no to the flesh and yes to the spirit. आप अपने देह को ना बोलते हैं, अपने शरीर को ना बोलते हैं, लेकिन आत्मा को हाँ बोलते हैं। So scriptural fasting is food or water अगर हम जो है वचन का अगर हम लोग देखेंगे जो उपवास है तो उसमें भोजन है और फिर उसमें पेयजल है। It could also be of sex. हो सकता है कि ये एक उपवास जो है या परे रहना यौन संबंध से, But for the married person, लेकिन ये केवल विवाहित लोगों के लिए ही, it's abstaining not only from food but from sex for a season. और ये केवल भोजन से ही दूर रहना नहीं है, लेकिन यौन संबंध से भी या संभोग से भी दूर रहना है कुछ समय के लिए। Without food, if it's too much stretched, you will fall sick. अगर भोजन के बिना बहुत समय तक अगर रहना पड़े तो फिर वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। Without water, oh my, it's very serious. 24 hours is okay, but if you stretch it to 3 days, you have to really know from the Lord if God wants you to do it. You can have kidney failure. 24 घंटे के लिए बिना पानी के या बिना पेयजल के तब तक तो ठीक है, लेकिन 3 दिन तक बिना पानी के रहना वो अगर प्रभु के ओर से है तो एक बात अलग है, वरना जो है जो गुर्दे की बीमारी हो सकती है। A couple can abstain from sex for a season and then again come together. एक Not stretch it too much. एक दंपत्ति जो है वो यौन संबंध से कुछ समय तक के लिए दूरी बना के रख सकती है, लेकिन फिर बाद में वापस वो अपने संबंधों पे आ सकते हैं। But remember, always husband and wife with mutual understanding. लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि पति और पत्नी आपस में समझौता करते हुए ही करें। Hallelujah. हालेलुया। The meaning of fasting is to fast, which is to abstain for a period of time from some important and necessary activity in our lives. और उपवास का अर्थ जो है वो ये है कि एक समय काल के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों से या जो ज़रूरी चीज़ें हमारे जीवन से जो जुड़ी हुई हैं
उससे दूर रहना। The purpose of fasting is to accompany it with prayer. और जो उपवास का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ये है कि उसका साथ जो है जोड़ा जाए प्रार्थना से। When Jesus found the disciples that they couldn't cast out the demons from that person, जब यीशु मसीह ने ये देखा कि उसके चेले जो है उस व्यक्ति से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पा रहे थे, and he says this goes out only with prayer and fasting. तो यीशु मसीह ने कहा कि ये तो जो जाति है ये केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही जाएगी। And everyone would understand that this is a very big demon which goes out only through prayer and fasting. और फिर सभी लोग इस बात को जान गए कि ये तो बहुत बड़ा नरक दूत है या दुष्ट आत्मा है जो कि प्रार्थना और उपवास के माध्यम से ही निकल सकता है। But nothing is too big for God. लेकिन परमेश्वर के लिए तो कोई भी चीज बहुत बड़ी नहीं है। The problem is with the disciples, ये समस्या तो शिष्यों के साथ not थी, with the power of God. परमेश्वर की ताकत या सामर्थ्य के साथ नहीं। So the instrument is not well prepared. और जो पात्र हैं वो तैयार नहीं थे सही तरीके When से। you fast and pray, you're not impressing God. It's for our own good. और आप जब उपवास प्रार्थना कर रहे होते हैं तो वो परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन खुद के लाभ के लिए है। Such will go by prayer and fasting. Your unbelief will get out with prayer and fasting. और जैसा कि यीशु ने कहा कि ये जाति प्रार्थना और उपवास के द्वारा जाती है, इसका मतलब ये था कि तुम्हारा अविश्वास जो है वो प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही खत्म होगा। Pray in the Spirit, pray in tongues, and you will build up your most holy faith, और आत्मा and you में can move mountains. और आत्मा में और विश्वास में आप जब और अन्य भाषा में प्रार्थना करो तब जो है आप अपने भीतरी विश्वास को आप बढ़ाओगे और ऐसा विश्वास, ऐसी सामर्थ पैदा होगी कि आप पहाड़ों को भी हटा सकते हो। So also you can fast from your sleep, but not too often. और नींद से भी नींद का भी आप उपवास कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। God is so good. परमेश्वर कितना भला है। Let's turn to Isaiah chapter 6 verse 8. Knowing the will of God through submission to the Spirit. और यशाया 6:8 में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को जानना उसके आत्मा के अधीनता में आते हुए। Isaiah 6:8. यशाया 6:8। The moment a believer receives the Holy Spirit in his heart, उसी क्षण जैसे कोई विश्वासी अपने हृदय में पवित्र आत्मा को ग्रहण करता या पाता है, the Holy Spirit does 5 things. तो पवित्र आत्मा 5 बातों को करता है। Firstly, he regenerates the believer. He gives the believer a brand new nature. He's a brand new creation. आमीन। वो सबसे पहले पवित्र आत्मा ये करता है कि वो नयापन, एक नई नव जागृति जो है वो उत्पन्न करता है विश्वासी के भीतर और वो एक नई सृष्टि बन जाता है। Secondly, the Holy Spirit baptizes the believer into the body of Christ. और दूसरी बात जो है पवित्र आत्मा उस विश्वासी का बपतिस्मा मसीह के देह में करता है। Thirdly, the Holy Spirit indwells the believer. और फिर तीसरी बात है कि विश्वासी के भीतर पवित्र आत्मा रहने चला He आता है has the Shekinah glory within him. और फिर वो विश्वासी के भीतर में शकायना महिमा को वो पाता है He seals the believer और फिर वो विश्वासी के ऊपर अपनी मोहर को लगाता and है he fills the believer. और फिर पांचवी बात वो विश्वासी को भर देता है He convicts the believer of sin, righteousness and judgment. और फिर जो एहसास दिलाता है एक विश्वासी को पाप के विषय में, पश्चाताप के विषय में। So you can't go to your pastor and say, Pastor, I'm waiting on the Lord to open a wine shop. आप ये नहीं जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं और पास्टर से ये कह सकते हैं कि पास्टर जो है मैं प्रभु में प्रतीक्षा कर रहा हूँ ताकि मैं एक शराब की दुकान खोलूँ। You're playing the fool. तो आप तो मूर्खता का काम कर रहे हैं। Or should I add gutka also to my shop? तो क्या मैं गुटखा के पैकेट्स भी वहाँ पे लगाऊं? I mean, it's totally off.
ये तो बिल्कुल से नहीं करने वाली बातें हैं। You cannot mock God and say, I'm led by the Spirit. आप परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मैं आत्मा के चलाए चल रहा हूँ। So look to the Holy Spirit and submit to the Holy Spirit of God. He's made you a brand new creation. And now you must be aware that He's within you. He's your counselor. He's the best counselor. He's the helper. He's the comforter. Hallelujah. तो पवित्र आत्मा की तरफ देखें जो कि आपके भीतर है और उसके चलाए चलें, क्योंकि वही आपको एक प्रकार से सलाह देने वाला है, वही आपको शांति और सांत्वना देने वाला है। And finally, Proverbs 24:6, knowing the will of God through circumstances and counsel. आखिर में नीति वचन 24:6 के परमेश्वर की इच्छा को जानना परिस्थितियों के आधार पर। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. God directed Abraham to substitute a ram whose horns had somehow become entangled in a thicket for the life of Isaac. और परमेश्वर ने अब्राहम को एक प्रकार से उसका मार्गदर्शन किया ताकि वो मेंढे जो है अपने उसका बेटा इसहाक के बदले उस मेंढे का वो बलिदान करे। वो मेंढा वो था जिसके के सींग जो है वो झाड़ियों में फंसे हुए थे। This was divine appointment, but yet it was circumstances. और ये तो अगर हम देखें कि एक प्रकार से ईश्वरीय समय को बताता है, लेकिन साथ साथ में हम देखते हैं कि परिस्थितियों को भी दर्शाता है। It seemed like a divine coincidence. और ये ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रकार से ये एक ईश्वरीय संयोग है। Hallelujah. हालेलुया। God arranged for Pharaoh's daughter to be bathing in the river Nile at the exact time the baby Moses floated in a little ark of bulrushes. और परमेश्वर ने Perfect timing. बिल्कुल ठीक समय के ऊपर फेरो की बेटी जो कि उस नील नदी के पास में नहा रही थी, और वही सटीक समय था जबकि वो शिशु मूसा तैरते हुए उस जो है एक संदूक के अंदर जो है जो कि झाड़ियों से ढका हुआ था उसमें वो पाया जाता है। Divine circumstances. और ये Beautiful. सुंदर His है। life was saved and he entered into the courts of the Pharaoh. हालेलुया। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो ईश्वरीय परिस्थितियां हैं और उसमें उसका उस मूसा का जो जीवन है वो बचता है और वो फेरो के उस फिर कोर्ट में वो दाखिल होता है। Paul's life was saved when his sister's son, his nephew, overheard the plot to kill him. And so he informed Paul, and they lowered Paul in a basket, and he escaped from that city in the night. Paul's young nephew, his sister's son. और पौलुस का जो है उसका भांजा उसकी बहन का बेटा, He overheard the plot to kill his uncle. और उस भांजे ने सुन लिया था कि उसका जो मामू है उसको एक षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको मारने के लिए। And then it was reported to the authorities, the saving apostles, the apostles' life. और फिर जो है अधिकारियों को बताया गया ताकि जो है पौलुस का जीवन बचा जा सके। Hallelujah. हालेलुया। So some circumstances are very providential and according to the will of God. और फिर कुछ जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी संयोग ईश्वरीय संयोग को लेके आती हैं कि जो है वो परमेश्वर की ओर से होती हैं ताकि जो है उसके माध्यम से हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। Counselors also play an important role in finding God's will. और जो सलाहकार है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। But my take is run to God first, and a counselor will only confirm what God has already spoken to you. Learn to hear the voice of the Lord हालेलुया। in His Word. प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम ये आपसे कहना मांगते हैं कि सबसे पहले जो है परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर की ओर दौड़ें, क्योंकि जो है परमेश्वर जो आपको बताएगा वो आपका सलाहकार उसको केवल जो है कंफर्म करेगा या सुनिश्चित ही करेगा, लेकिन मुख्य बात जो है वो परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर से पहले जानना जरूरी है। In a multitude of counsel, there is safety. और
बहुत सारी ढेर सारी जो है सलाह में एक सुरक्षा है। Don't go to hear counsel with a set mind. Be open. और सलाह लेने जब जाते हैं तो एक बनी हुई मानसिकता के साथ न जाएं सलाह को लेने के लिए। Counsel must come from a godly source. और सलाह जो है एक ईश्वरीय जन या स्रोत के ओर से ही आना चाहिए। Confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a bad tooth and a foot out of joint. You can't go for counsel to an unfaithful person. और जो है सलाह के लिए आप एक प्रकार से जो है अविश्वासी या जो विश्वास योग्यता में कम है उसके पास आप नहीं जा सकते हैं किसी भी तरीके से सलाह लेने के लिए। But sometimes even the godliest person can unknowingly give us wrong counsel. लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ईश्वरीय जन भी जो है वो गलत सलाह दे सकता है। Nathan the prophet did this when he encouraged David to build the temple in 2 Samuel 7:1-13. दूसरे सैमुएल 7वें अध्याय के 1 से 13 में नातान जो कि नबी था उसने दाऊद को प्रोत्साहित किया कि वो मंदिर का निर्माण करे। In the final analysis, each person is responsible for knowing God's revealed purpose for his or her own life. लेकिन आखिरी अवलोकन में जो है हर एक व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है कि वो परमेश्वर की इच्छा को जो है वो स्वयं के लिए जाने। Father, we thank you that you've given us the best counselor in the Holy Spirit. स्वर्गीय पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने एक सर्वोच्च हमें एक सलाहकार दिया है पवित्र आत्मा के रूप में। And the Holy Spirit will speak to us from the whole counsel of your word. और पवित्र आत्मा आपके वचन की संपूर्ण वचन की सलाह में से जो है वो हमें एक प्रकार से सारी बातों को बताएगा। Father, we thank you for godly men and women who are wonderful counselors in the body of Christ. और मसीह की देह में परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं उन ईश्वरीय पुरुष और स्त्री जो कि पाए जाते हैं। It has saved so many people from heartburn and even getting burnt out and making grave mistakes in life. और इन बातों ने जो है कई लोगों को उनके दिल के दुख से और उनके जीवन के समापन से जो है खात्मे से उनको बचा लिया है। It can also have a great impact on the world, like when Apostle Paul, instead of going to Asia, he moved towards Europe. और ये एक पूरे विश्व के ऊपर एक प्रकार से अच्छा एक छाप छोड़ता है जैसा कि पौलुस ने किया और वो एशिया में गया। Bless us, we pray, with your word and your Holy Spirit. और आप हमें आशीष दीजिए जैसे कि हम आगे प्रार्थना में बढ़ते हैं। As we would be blessed, we would become a blessing to others. और जैसे हम आशीषित होते हैं हमें तैयार करें कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you.